हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.14 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 9 से लेकर 14 तक। ठीक है। टोटल इस एक्सरसाइज पे 4 कैटेगरी बनाया हुआ है। 2 कैटेगरी हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा और चौथा कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं पहले कैटेगरी 3 में, आखिर इसमें कौन सा फॉर्म का सवाल हमें मिलने वाला है। तो कैटेगरी 3 इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, जो इंटीग्रेशन रहेगा वो ये 3 फॉर्म में नजर आएगा। पहला dx बाय a cos स्क्वायर एक्स प्लस 2b sin x इंटू कॉस एक्स प्लस c sin स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म पे रह सकता है। या फिर दूसरा dx बाई a cos स्क्वायर एक्स प्लस b का फॉर्म हो सकता है। और तीसरा dx बाई a प्लस b sin स्क्वायर एक्स का फॉर्म हो सकता है, जहां पर a और b जो नजर आ रहा है ना, उसके स्थान पे कोई न्यूमेरिकल नंबर रह सकता है, जैसे 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात। तो अगर ये 3 फॉर्म पे सवाल मिलता है तो हम लोग बनाएंगे कैसे। तो वर्किंग रूल यहाँ पे दिया गया है। वर्किंग रूल क्या है इस फॉर्म के सवाल को बनाने के लिए, कि हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर एक्स से पहले डिवाइड कर देना है, और उसके बाद पुट कर देना है z इक्वल टू 10x। बस छोटा सा रूल है, बनाते हैं सवाल को। समझ में आ गया ना। ये 3 फॉर्म में सवाल रहेगा और डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से, और 10x पुट करना है। सवाल नंबर 9 dx बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कौन सा फॉर्मेट से मैच कर रहा है, ये वाला dx बाय a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b। यहां पर b पहले भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, वही फॉर्म है dx बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से पहले डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग, न्यूमरेटर को शॉर्टकट में हम लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर को शॉर्टकट में n नाम दे देते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किसके साथ, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए n में भी और d में भी, n में भी और d में भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए, क्योंकि ये चीज कैंसिल होगा तो दोबारा वही चीज नहीं बन जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कुछ इस ढंग से नजर आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर dx, यहां भी होगा dx। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स दोबारा से क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन है कुछ इस ढंग से नजर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस में 1 और फिर dx। अब याद कीजिए वर्किंग रूल में हम लोग अभी क्या देखे हैं, z इक्वल टू 10x पुट करना है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने के बाद z इक्वल टू 10x पुट करना है, और z इक्वल टू 10x पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो वो तो हमें सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 10 रहेगा तब तो 10 पुट करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस सेक स्क्वायर एक्स को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 1 और फिर dx। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और फिर dx। अब लड़का सोचता है कि सर इसको भी 10 में कन्वर्ट कर देते, इसको क्यों नहीं किए? अरे भैया अगर हम इसको z पुट करेंगे तो dz बनने के लिए सेक स्क्वायर एक्स चाहिए ना, इसीलिए ऐसे देखो पुट z इक्वल टू हम लोग क्या करने वाले हैं 10x। अब z पुट किए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो dz बाई dx इक्वल टू 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो dz किसके बराबर हो जाएगा dz इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx। और भी आगे आते हैं, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले में क्या लिखेंगे dz लिखेंगे, तो हमारा हो गया dz और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा z का स्क्वायर। हम चाहें तो इसको इस फॉर्म पे बदल दें ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, dz बाय इस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और प्लस में z का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला है? इस फॉर्मूला को हम लोग 19.12 में देख चुके हैं। 1 बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाई a होता है ना। इसका फॉर्मूला dx बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाई a, यही फॉर्मूला होता है ना। बिल्कुल वही फॉर्मूला में यहाँ पर है ये चीज, तो a के स्थान पे क्या है √2 है, तो 1 बाय a हो गया 1 बाय √2 और tan इनवर्स x बाई a, x कितना है z है और a कितना है √2 है, ये आपका हो गया और प्लस c इक्वल टू 1 बाय √2 और फिर tan इनवर्स z हम लोग क्या लिए हुए थे 10x लिए हुए थे, तो tan इनवर्स 10x और डिवाइडेड बाय √2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, dx बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस कैटेगरी में हमें क्या करना है कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं हम लोग। सवाल है हमारा dx बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो यहां पे न्यूमरेटर में क्या है 1 है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर पे क्या है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, हो गया ये सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहां अलग अलग इसको डिवाइड कर देना है 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स और फिर dx। ये कॉस स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स और प्लस में 9 प्लस में 9 और फिर dx। अब डिवाइड करने के बाद क्या बोलता था वर्किंग रूल कि हमें पुट z इक्वल टू क्या करना है 10x करना है, तो पुट करते हैं z इक्वल टू 10x, पुट z इक्वल टू 10x। अब ये पूरा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट होगा
डिफरेंशिएशन करो ताकि dz मिल जाए। dz बाई dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो dz किसके बराबर हो जाएगा? sec स्क्वायर x और फिर dx के बराबर। नाउ अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा पूरा यहाँ से यहाँ sec स्क्वायर x dx के बदले में क्या लिखेंगे? dz लिखेंगे। dz हो गया और फिर डिवाइडेड बाय 4z स्क्वायर और फिर प्लस में 9 इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सेट करते हैं ताकि फॉर्मूला बन जाए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और फिर प्लस में इस 4z स्क्वायर को लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर। और ऐसा लिखने से हमें फायदा हो गया। फायदा क्या है कि ये फॉर्मूला पे आ गया। कौन सा फॉर्मूला? dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। पिछला सवाल वाला ही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। ए के स्थान पे 3 है तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के स्थान पे क्या है? 2z और डिवाइडेड बाई ए के स्थान पे क्या है? 3। लेकिन हम लोग एक बात सीखे हुए थे इंटीग्रेशन में कि अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं और वेरिएबल का कुछ कॉफिशिएंट रहता है तो जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? z और z का कॉफिशिएंट कितना है? 2। इसीलिए 2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 tan इनवर्स और z इसको हम लोग लिए हुए थे, z हमारा था tan x के बराबर, तो हो गया 2 tan x और डिवाइडेड बाय 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 11, dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो फिर वो फॉर्मेट हमारा मिल जाएगा जो कैटेगरी 3 में बताया गया है ना। तो इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और फिर इसका क्या है? होल स्क्वायर है इक्वल टू dx बाय, इसको ऐसा लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में 2ab, 2a के स्थान पे क्या है? a साइन एक्स है और b के स्थान पे क्या है? b कॉस एक्स है। ये फॉर्मूला पे ब्रेक हो गया। कौन सा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब क्या करना है? डिवाइड करना है हमें। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या है? 1, तो 1 बाय क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर पे क्या है? ये पूरा टर्म a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स किस में बदल जाता है? सेक स्क्वायर एक्स में। तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस अगला क्या है? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स और फिर प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स और फिर dx। ये पूरा चीज आया है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स किस में बदल जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स में।
और यहां पर एक कॉस से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तब फिर क्या क्या बच गया है? बच गया है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहां पे अगर हम लोग आएंगे इसको पहले लिख लेते हैं 2ab और साइन बाय कॉस, क्योंकि एक कॉस यहां पे बचा हुआ है, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10x, तो प्लस 2ab 10x और फिर यहां पे क्या बच गया प्लस में b स्क्वायर बच गया और फिर dx। अब हम लोग 10x को z पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सेक स्क्वायर x होता है, तो पुट करते हैं z इक्वल टू 10x, पुट z इक्वल टू 10x, देन dz बाई dx इक्वल टू 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो फिर dz किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर x और फिर dx के बराबर। अब ये पूरा यहां से यहां ऊपर सेक स्क्वायर x dx के बदले क्या लिख देंगे dz, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर z स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2abz और प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, यहां पे लिखते हैं इसके बाद है ना, आपका हो जाएगा ऊपर dz के बाद इधर लिखना है dz बाय a स्क्वायर z स्क्वायर और फिर प्लस 2abz और फिर प्लस में b स्क्वायर, ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सोचिए, ये इंटीग्रेशन यहां जो आया है इसको हम लोग इस टाइप का इंटीग्रेशन कहां देखे हुए हैं? दरअसल जब हम लोग 19.12 को बना रहे थे तो वहां कैटेगरी 1 पर 3 फॉर्म मिला हुआ था। कौन सा? dx बाय क्वाड्रेटिक या फिर dx बाय रूट क्वाड्रेटिक या फिर रूट अंडर क्वाड्रेटिक, ये 3 फॉर्म था। तो यहां भी dx बाय ये हमारा z के फॉर्म में है, तो इसको भी z के फॉर्म पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो अगर dx बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म रहता है तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सहारा लेकर के 3 फॉर्म में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म में चेंज करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद क्या है कि नॉट हो जो फॉर्मूला लिखाए थे उस फॉर्मूला में से कोई ना कोई फॉर्मूला पे मैच कर जाता है, ऐसा बनाते थे ना। तो बिल्कुल वही सवाल यहाँ पर आ गया है, तो हम लोग वही मेथड से यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या होता था कि जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता था उसमें हम लोग जो भी 1 के अलावा कुछ और कोफिशिएंट रहता था तो हम लोग उसको कॉमन करते थे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो नहीं लेकिन जेड स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट कितना है ए स्क्वायर, इसीलिए ए स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 बनाना है। तो dz बाय ए स्क्वायर हो गया कॉमन। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पर ए था जबकि हम लोग क्या ले लिए हैं कॉमन ए स्क्वायर ले लिए हैं, तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा एक ए डिवाइड करना होगा। तब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या 2a एक कॉमन हो गया है ना और एक और था तो b बाई ए जेड और फिर प्लस में b स्क्वायर कुछ इस ढंग से। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाएगा ना, ए स्क्वायर यहां से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा यहां पे b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा कॉमन करने पर, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर था ही नहीं और ए स्क्वायर कॉमन किया है तो बैलेंस करने के लिए ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये चीज मल्टीप्लाई करके देखिए बिल्कुल वही चीज मिल रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2ab जेड बच जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें ए स्क्वायर को बाहर कर लेना है, 1 बाय ए स्क्वायर बाहर हो गया। अब क्या बच गया dz बाय जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू बी बाई ए, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b के जगह पे क्या है b बाई ए और प्लस में क्या b बाई ए का स्क्वायर ताकि ये b स्क्वायर बन गया। ये तो वही चीज है, तो कुल मिला के इस चीज में हमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस ऐसे सेट करके लिख दिए। अब ये यहां से यहां कौन सा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय ए के स्थान पे कौन z
प्लस बी के स्थान पे कौन, बी बाई ए, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब ये बताइए कौन सा फॉर्मूला पे आया है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर फॉर्म हो गया, और लीनियर फॉर्म हो गया इसीलिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर का। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स होता है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स। तो हम इसको वही 1 बाई एक्स स्क्वायर के जैसा ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, लीनियर फॉर्म पे है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स जाएगा -1 बाई ए स्क्वायर इंटू -1 बाई एक्स होता है, तो माइनस पहले लगा दिए, ए स्क्वायर पहले से था, और इसको लिख लेंगे जेड प्लस बी बाई ए, जेड प्लस बी बाई ए, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, क्योंकि हो गया इसका -1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया ना। अब इसका एलसीएम कर लेते हैं, क्योंकि बुक पे जो आंसर दिया इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। -1 बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई, यहाँ पर एलसीएम लेंगे आएगा ए, हो जाएगा ए जेड और प्लस बी, और फिर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। अब सोचिए ए जाएगा जब ऊपर तो इसे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, 1a बच जाएगा, हो गया -1 बाई ए इंटू 1 बाई ए जेड और फिर प्लस बी और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। जेड हम लोग क्या पुट किए हुए थे, 10x, तो आंसर हो जाएगा -1 बाई ए इंटू 1 बाई ए 10x और प्लस बी और फिर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो गया। ये रहा कैटेगरी 4। कैटेगरी 3 कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट वाला कैटेगरी इस एक्सरसाइज का, कैटेगरी 4 में, कैटेगरी 4 में जो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा वो ये 3 फॉर्मेट में रहेगा। पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a cos x प्लस b sin x प्लस c, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस b cos x, या फिर dx बाय a प्लस b sin x का फॉर्म पे रह सकता है, जहां पर a b c कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। तो अगर ये 3 फॉर्म पे सवाल रहेगा जैसा कि कैटेगरी 4 में हमें मिलने वाला है, तो हमें क्या करना है कि sin x के स्थान पर, ये जो sin x है, यहाँ पे sin x है, इसके स्थान पे हमें tan के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो sin x का फॉर्मूला tan के फॉर्म पे क्या होता है, 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और cos x के स्थान पे, तो cos x का फॉर्मूला tan के फॉर्म पे क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो साइन और cos को tan के फॉर्म पे कन्वर्ट कर देना है, whichever is needed, and then put z equal to tan x by 2। और साइन और cos को tan के फॉर्म पे कन्वर्ट जब हम कर लिए हैं, तब हमें put z equal to क्या करना है, tan x by 2, और फिर सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं सवाल को। ये रहा 12 का फर्स्ट नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 5 प्लस 4 sin x। तो अब हमें क्या करना है, इसको tan के फॉर्म पे बदलना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 5 प्लस 4 इंटू साइन एक्स का tan के फॉर्म में क्या होगा, 2 tan x बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे एलसीएम कर लेना है। dx बाय, अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, और एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। अब इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और फिर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 दूना 8 और tan x बाई 2 प्लस 8 tan
x/2। अब ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर, और 1 + tan² x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan² x का फॉर्मूला होता है sec² x। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec² x/2। अरे ऐसे जाएगा नहीं यार, 1 + tan² x/2 और फिर डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 5 tan² x/2, अब 5 + 5 tan² x/2 और फिर प्लस 8 tan x/2 प्लस 8 tan x/2 और फिर dx। तो 1 + tan² x/2 किसमें बदल जाएगा, sec² x/2 पे। ये हो गया sec² x/2 और फिर डिवाइडेड बाय 5 tan² x/2, 5 tan² x/2 प्लस 8 tan x/2, 8 tan x/2 और फिर प्लस 5 और फिर dx। ठीक है ना, sec² x/2, 5 tan² x/2, 8 tan x/2 प्लस 5। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, पुट z इक्वल टू क्या करना है, tan x/2। तो पुट कर देते हैं, पुट z इक्वल टू tan x/2। अब डिफरेंशिएशन इसका कर लेते हैं, देन dz/dx इक्वल टू tan x का हो जाएगा sec² x/2 और यहां पर कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 आएगा, है ना। अब हमें dz किसको बनाना है, sec² x/2 और फिर dx को। तो इस चीज को और dx को रहने देते हैं, बाकी 2 हमारा इधर आ जाएगा dz के साइड पे, तो हो जाएगा 2dz इक्वल टू sec² x/2 और फिर dx। मतलब इस sec² x/2 dx के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2dz लिख सकते हैं। तो नाउ अब जो इंटीग्रेशन नया बन के आएगा z के फॉर्म पे, हो जाएगा 2dz और फिर डिवाइडेड बाय 5z² प्लस 8z और फिर प्लस 5। तो फिर से तो वही फॉर्मेट आ गया ना, dx/क्वाड्रेटिक वाला। बनाते हैं हम लोग कैसे हैं इसको, dx/क्वाड्रेटिक वाला को देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका हो गया 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 5z² प्लस 8z और फिर प्लस 5। तो dx/क्वाड्रेटिक को हम लोग पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सहारा लेके 19.12 के जैसा बनाएंगे। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा z² का कोफिशिएंट है उसको पहले 1 बनाएंगे। तो अभी कितना है, 5 है, तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय, जब हम लोग 5 को कॉमन करेंगे तो इसके पास कितना बच जाएगा, z² बचेगा। अब यहाँ पर 5 है नहीं और कॉमन किए हैं तो इसको लिखना पड़ेगा 8/5z ताकि बैलेंस हो जाए, और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, वापस वही चीज मिल जाएगा। तो z² का कोफिशिएंट 1 बन चुका है, अब काम हो गया है। इस 5 को बाहर लिख लेते हैं, 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z² प्लस 8/5z और फिर प्लस में 1। अब इसको a + b का होल स्क्वायर पे सेट करना है, तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे, 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय, ये आपका हो गया a का स्क्वायर और फिर प्लस 2 इंटू a हो गया। ठीक है, अब b के स्थान पे क्या है सर, टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि वो 8/5z बन जाए। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 4/5 इंटू 4/5, क्योंकि अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौका 8 बजा कितना हो गया, 5 हो गया। अब प्लस में कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर, कहने का मतलब 4/5 का स्क्वायर हो गया। तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो जो b² बना है उसको फिर माइनस करना होता है, -4/5 का स्क्वायर, -4/5 का स्क्वायर, और पहले से क्या है, +1 है, तो यहाँ पे हो गया +1। अब इतना दूर तक करने के बाद और आगे आते हैं।
चीज को इधर लिखते हैं, ये आपका हो गया इक्वल टू 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय ये आपका यहां से लेकर यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, +1 भी वहां छुपा हुआ है ना, तो z और फिर प्लस में 4/5 का स्क्वायर और फिर माइनस में क्या है 4/5 का होल स्क्वायर, तो माइनस 16 बाय कितना हो जाएगा 25 और फिर प्लस में कितना था 1, तो माइनस 16/25 + 1 इक्वल टू 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z प्लस 4/5 इसका स्क्वायर और फिर माइनस 16/25 + 1 को ऐड करते हैं, माइनस 16/25 + 1/1 एलसीएम आएगा 25 माइनस 16 + 25 इक्वल टू कितना आएगा 9/25, यही ना आएगा 9/25। तो हम यहां पर इसको लिखेंगे +9/25, इसको ऐड करने पे मिला। अब कितना हो जाएगा, अब हम इसको कुछ इस ढंग से लिख देते हैं, इक्वल टू 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय इस 9/25 को लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर और फिर प्लस z प्लस 4/5 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला आया बताइए, dx/a² + x² का फॉर्मूला है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो हो गया 2/5 इंटू 1/a, 1/a a के स्थान पे क्या है 3/5 है और फिर इंटू tan इनवर्स x/a, x के स्थान पे कितना है z प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 3/5 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा है ना, कितना बच जाएगा यहां पर बच जाएगा हम लोगों के पास 2/3 इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स एलसीएम यहां पर करेंगे तो कितना आएगा 5 और फिर 5z प्लस 4 फिर डिवाइडेड बाय 3/5 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 5 से 5 कैंसिल हो गया इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स 5z प्लस 4/3 5z प्लस 4/3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब z को हम लोग क्या पुट किए हुए थे 10x/2, तो जहां z है हम लोग क्या रख देंगे 10x/2 इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स 5 10x/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 और फिर प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 13, dx/4 + 5 cos x, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है, तो भी हम लोग पहले 10 के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx/4 + 5 cos x, इस cos को 10 के फॉर्म पे पहले बदलते हैं और देखते हैं क्या आता है, dx/4 + 5 इंटू cos x का 10 के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 की चीज होता है ना। अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम करेंगे, dx/, अगर एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर प्लस 5, ये चीज तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये टर्म जाएगा ऊपर कुछ इस ढंग से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर dx। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर डिवाइडेड बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो एक माइनस पे बच जाएगा और 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर dx। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, z इक्वल टू टेन एक्स बाई टू पुट करना है, पुट z इक्वल टू टेन एक्स बाई टू। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर इंटू 1 बाई टू, चैन रूल लगेगा इसे। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पे अवेलेबल है और dx भी हमें मिल जाएगा, तो dx को राइट ट्रांसफर करते हैं और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को रहने देते हैं, तो 2 जो एक्स्ट्रा चीज है वो कहाँ पे आएगा, dz के साइड पे आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2dz इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर dx। तो नाउ अब जो इंटीग्रेशन नया बनेगा z के फॉर्म पे, ये आपका इसके बदले हो जाएगा 2dz और फिर डिवाइडेड बाय 9 माइनस जेड स्क्वायर। अब हमारा 9 को अगर हम कुछ इस ढंग से लिख दें, 2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं पहले और फिर dz बाय 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और फिर माइनस z का स्क्वायर, z का स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला हम लोग 19.12 में पढ़े हुए हैं। ये फॉर्मूला क्या है, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1 बाई 2a लॉग मोड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो 2 पहले से कांस्टेंट बाहर इंटू 1 बाई 2a, 2 इंटू 3 क्योंकि a के स्थान पे क्या है 3 और फिर लॉग मोड a प्लस एक्स मतलब 3 प्लस z और फिर a माइनस एक्स 3 माइनस z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसल इक्वल टू 1 बाई 3 लॉग मोड 3 प्लस z को क्या पुट किए हुए हैं 10x बाई टू, ये आपका हो गया 10x बाई टू और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10x बाई टू और फिर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्टीन नंबर सवाल है dx बाय 3 sin x माइनस 4 cos x और प्लस 5। तो यहां भी पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस वाला जो तुम्हारा फॉर्म है उसको टेन के फॉर्म पे बदल देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया है dx बाय 3 sin x माइनस 4 cos x और फिर प्लस में 5। 10 के फॉर्म पे इसको चेंज करते हैं, dx बाय 3 इंटू साइन एक्स को लिखेंगे 2 10 x बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, फिर माइनस 4 इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर प्लस 5 और इसके नीचे कुछ नहीं। तो अब इसका एलसीएम कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एलसीएम करेंगे तो आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2।
अब इसे डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू टू इक्वल टू 6 10 x बाय 2, फिर माइनस यहां पे कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू, ये भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर प्लस यहां पर कितना आएगा 5 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये वाला टर्म जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाय 6 10 एक्स बाई 2 माइनस 4 और फिर प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस 5 और फिर प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर dx। अब ये जो आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाय टोटल कितना 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हुआ 4 और 5 9 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 9 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस 6 10 एक्स बाई 2 प्लस 6 10 एक्स बाई 2 और फिर प्लस 1 माइनस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और dx। अब इसके बाद क्या करना है, हम पुट z इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 करेंगे। पुट z इक्वल टू 10 एक्स बाई 2, देन dz बाई dx इक्वल टू 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉफिशिएंट कितना आएगा 1 बाई 2, 2 जाएगा dz के साइड पे, हो जाएगा 2 dz इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर dx। 2 को हम इधर इसलिए किए हैं क्योंकि ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx के बदले हम क्या लिख देंगे 2 dz, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को अब z के फॉर्म पे हमें कन्वर्ट करना है। तो नाउ अब जो हमारे पास नया इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे बन के आएगा वो हो जाएगा 2z डिवाइडेड बाय 9z स्क्वायर, फिर प्लस 6z और फिर प्लस 1, कुछ इस ढंग से, और फिर dz। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन आया है वो बताइए कौन सा फॉर्म पे है, ये dx बाय क्वाड्रेटिक 19.12 वाला जैसा हो गया है ना। हम लोग क्या करेंगे पहले z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और कंप्लीट मेथड स्क्वायर मेथड का सहारा लेकर के वो जो 9 फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे हम लोग सेट करेंगे। बाद इधर लिखना है, हम लोग 2 कांस्टेंट यहां पर बाहर कर सकते हैं। 2z यहां पे नहीं होगा, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिए हैं, 2 dz सिर्फ होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 dz होगा ना, 2 dz। टू dz टू आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय, अब हम लोग क्या करेंगे कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो 9 को कॉमन कर दिए तो क्या बच गया z स्क्वायर। यहाँ 9 है नहीं फिर भी कॉमन किया गया तो डिवाइड हो जाएगा 9, हो जाएगा प्लस 6 बाय 9z, और अगला यहां भी 9 नहीं है और 9 को कॉमन किया गया तो क्या हो जाएगा 1 बाई 9। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 9 बाहर हो जाएगा तो आपका हो गया 2 बाई 9 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z स्क्वायर प्लस 2z बाई 3 और फिर प्लस 1 बाई 9।
अब क्या करेंगे, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करेंगे, इक्वल टू 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय a का स्क्वायर हो गया और फिर प्लस 2 इंटू ए, और b के स्थान पे क्या है, b के स्थान पे 1/3 है। अब प्लस क्या करना होगा, b का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर। अब माइनस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1/3 का स्क्वायर 1/9 के बराबर ही होता है, तो कुल मिला के पूरा तरह से सेट हो चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय a प्लस बी, a के जगह पे क्या है z और b के जगह पे क्या है 1/3। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला पे आया है, z यहाँ पे लीनियर फॉर्म पे है, z का पावर कितना है 1, लीनियर फॉर्म, इसका मतलब ये 1/x² वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है, -1/x, तो 2/9 इंटू -1/x मतलब z प्लस 1/3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। और आगे आते हैं इधर, इक्वल टू -2/9 इंटू 1/, यहां पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा एलसीएम, और बच जाएगा 3z और फिर प्लस 1, 3z प्लस 1 और फिर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो 3 से ये कैंसिल होगा, 3 बार में 3 3 9, इक्वल टू कितना हो गया, -2/3 इंटू 1/3, z को क्या पुट किए हुए थे, 10x/2 पुट किए हुए थे, 10x/2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो गया। बुक पे ये वाला आंसर गलत दिया गया है, सही आंसर है -2/3, 1/3, 10x/2 प्लस 1 प्लस c। बुक पे आंसर गलत दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।